नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की खबरों के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कब, कैसे और क्यों गिरफ्तार किया गया था और इन पर इल्ज़ाम क्या था। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में 7 हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाले हकाइक कौन से हैं। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कराची में पैदा हुई और जो दरअसल तालीम के सिलसिला में अमेरिका में मौजूद थी, उन्होंने रियासत मैनचेस्टर इदारे टेक्नोलॉजी MIT में PhD की सनत हासिल की। 2002 में पाकिस्तान वापस आई, मगर मुलाजिमत ना मिलने पर अमेरिका में मुलाजिमत ढूंढने के सिलसिला में दौरे पर गई। इस दौरान मैरीलैंड में डाक वसूल करने के लिए डाक डिब्बा किराए पर लिया और 2003 में कराची वापस आ गई। फैक्ट नंबर 2। FBI ने शक जाहिर किया कि ये डाक डिब्बा दरअसल अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के लिए किराए पर लिया गया था और अमरीकी अबलाग में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बतौर दहशतगर्द तशहीर की गई। और दूसरी जानिब ये सब देखकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कुछ अरसे तक कराची में रूपोश हो गई। फैक्ट नंबर 3। मार्च 2003 को अपने बच्चों समेत रावलपिंडी जाने के लिए टैक्सी में हवाई अड्डे की जानिब रवाना हो गई, मगर रास्ते से ही गायब हो गई। बाद में खबरें आई कि उन्हें अमेरिकन ने अगवा कर लिया है। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी, जबकि उनके बड़े बच्चे की उम्र 4 साल और सबसे छोटे की 1 माह थी। मकामी अखबारों में डॉक्टर आफिया की गिरफ्तारी की खबरें शाया हुई, मगर बाद में वजीरों ने लाइलमी का इजहार किया और उनकी वालिदा को धमकियां दी गई। फैक्ट नंबर 4। आलमी इदारों ने बाद में ख्याल जाहिर किया कि अफगानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में कैदी नंबर 650 शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ही हैं, जो वहां बेहद बुरी हालत में कैद थी। पाकिस्तानी अखबारों में शोर मच जाने के बाद अमेरिकन ने अचानक ऐलान किया कि डॉक्टर आफिया को 27 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है, और ताकि इन पर दहशतगर्दी के हवाले से मुकदमा चलाया जा सके। इंसानी हकूक की तंजीमों ने अमेरिकन कहानी को नाकाबिले यकीन करार दिया। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों ने दौरान गिरफ्तारी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गोलियों का निशाना भी बनाकर शदीद जख्मी कर दिया, और तब अमरीकी फौजी मौला जीब ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तिब्बी हालत को मरने के करीब बताया। ताहम अमरीकन ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी फौजी की बंदूक उठाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्हें इस पर गोलियां चलानी पड़ी। इस्लामाबाद अदालत में एक दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया कि परवेज मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डॉलर्स के एवज अमरीकन के हाथों फरोख्त किया गया। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, अगस्त 2009 में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बताया कि हुकूमत $2 मिलियन अमरीकी वकीलों को देगी, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए अमरीकी अदालत में पेश करेंगे, और ख्याल रहे कि लाहौर की अदालत ने हुकूमत को ये रकम जारी करने से मना किया था, क्योंकि खदशा ये था कि ये रकम खुर्द बुर्द कर ली जाएगी। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि अमरीकी अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं, इसीलिए ये पैसे आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करके खर्च किए जाएं। फैक्ट नंबर 7। दिसंबर 2009 में बिलाखिर कराची पुलिस ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और इनके बच्चों के 2003 में अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। सितंबर 2010 में पाकिस्तानी हुकूमत ने दावा किया कि इन्होंने अमरीकी हुकूमत से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बाइज्जत वतन वापस भेजने का खत लिखा है, और इसके बाद 23 सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद सुनाई। नाज़रीन, जून 2013 में अमरीकी फौजी अड्डे जिंदान फुटवर्थ में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर हमला किया गया, और जिससे वो 2 दिन तक बेहोश रही। बिलाखिर वकील की मुदाखलत पर इन्हें तिब्बी इमदाद दी गई,
اور اب ایک بار پھر سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ ناظرین، قوم کی اس بیٹی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ انہیں مشکل بھری زندگی سے نجات دلائے اور اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، جبکہ مزید معلومات کے لیے shanalitv.com پر وزٹ کریں۔